बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर, कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो एक्सपेंडेड रोल होता है नर्सिंग का वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेंडेड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि नर्सिंग की जो सर्विसेज है वो सिर्फ हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट तक लिमिटेड होती थी, और आजकल में नर्सिंग के जो सर्विसेज वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इदारों तक फैल गई है। फॉर एग्जांपल साइकेट्रिक हेल्थ यूनिट के अंदर नर्स होते हैं, स्कूल के अंदर नर्सेज होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर नर्सेज अपने रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब नर्सेज का रोल एक्सपेंड हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडेड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। स्लाइड के अंदर है द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज वाइटल इन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी। ये हम सबको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो रोल है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दे वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ नीड टू द पेशेंट। और इसी तरह एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स डिफरेंट इदारों के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होती है उसके अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। इन द फास्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वर वर्किंग ओनली इन द लिमिटेड इंस्टीट्यूशन। पुराने ज़माने के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज यानी फास्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज सिर्फ लिमिटेड थे हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक। बट नाउ डे द कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इन डिफरेंट सिटिंग इन कम्युनिटी। लेकिन आजकल के दौर में जो मॉडर्न नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल होम नर्सिंग केयर, स्कूल नर्सिंग केयर, एडिक्शन सेंटर, मेंटल हेल्थ सेंटर, जीरियाट्रिक यूनिट के अंदर। तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि अब नर्सिस का रोल एक्सपेंड हो गया, डिफरेंट इदारों के अंदर रोल परफॉर्म कर रहा होते हैं। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडेड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अब बात करते हैं होम नर्सिंग केयर की। व्हाट इज़ होम नर्सिंग केयर? होम नर्सिंग केयर हम उस नर्सिंग केयर को कहते हैं जिसमें एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स लोगों के घरों में जाते हैं और वहाँ पे उनको कोई भी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाइटल साइन चेक चेक करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ होम नर्सिंग केयर। यानी होम नर्सिंग केयर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर वो टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर जिसके अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स लोगों के घरों में जाते हैं और उनके जो ओन एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड या नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड होम नर्सिंग केयर। बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम नीड नो एक्टिव केयर एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं उनको किसी एक्टिव ट्रीटमेंट की या हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती। द ट्रीटमेंट एडवाइज बाई द कंसल्टेंट, उनकी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, कंसल्टेंट एडवाइस करते हैं। दे नीड सम टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम which can be easily provided at home and should be supervised by the trained community health nurse। यानी होम नर्सिंग केयर उन पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कंसल्टेंट जो उनका होता है वो मेडिसिन या केयर एडवाइस करते हैं और उस केयर के लिए एक ट्रेन कम्युनिटी हेल्थ नर्स की नीड होती है। होम नर्सिंग केयर में भी डिफाइन इज, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि द टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर विच इज प्रोवाइड बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू द पेशेंट आर क्लाइंट इन देयर ओन सराउंडिंग और देयर ओन एनवायरनमेंट। उसको हम कहते हैं कि दिस कॉल्ड होम नर्स। होम नर्सिंग केयर के अंदर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग केयर, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल थेरापी, इसके अलावा डेली लाइफ की जो एक्टिविटी हुई उसमें हेल्प करना क्लाइंट की, और इसके अलावा जो हेल्थ या मेडिकेशन टेकिंग है उसमें क्लाइंट की हेल्प करना। तो ये होम नर्सिंग केयर की एक्टिविटी। अब अगर पर्पस की बात करें, पर्पस क्या होंगे? टू प्रोवाइड रेगुलर फॉलो अप सर्विसेज टू द पेशेंट विद क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, ताकि हम रेगुलर फॉलो अप सर्विसेज प्रोवाइड करें जो उस पेशेंट को जो क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम के साथ है। इसके अलावा मरीज़ की डिपेंडेंसी कम से कम करें। इसके अलावा जो बीमारी है, मरीज़ को जो प्रॉब्लम है उसकी कम्प्लिकेशन से उसको बचाए। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल अनवांटेड हॉस्पिटलाइजेशन है कि मरीज़ ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में एडमिट ना रहे, उसको कम से कम करना। इसके अलावा ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन अचीव करना, ये होम नर्सिंग केयर के पर्पज़ होते हैं। एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं होम नर्सिंग केयर के? नंबर फर्स्ट, टू मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंग टू दियर हेल्थ प्रॉब्लम।
फॉर एग्ज़ाम्पल मरीज़ को जिस भी बीमारी के साथ वो मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी वाला मरीज़ है, तो उसको इसी हिसाब से ट्रीट करें या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें। इसके अलावा टू मेंटेन जीरियाट्रिक पीपल टू ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन इन टू रिटार्ड फिजिकल एंड इमोशनल डिटोरिएशन। इसके अलावा जीरियाट्रिक लोगों के ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन को अचीव करना। इसके अलावा अगर फिजिकल या इमोशनल कोई ख़राबी है तो उसको करेक्ट करना। इसके अलावा टू प्रोवाइड बेस केयर टू होम बेस्ड केयर टू टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिली। इसके अलावा मरीज़ को जो टर्मिनली इल स्टेज में होते हैं, जिसकी बीमारी की लास्ट स्टेज होती है, उसको घर के इन्वायरमेंट में या घर के फैमिली मेम्बर के साथ उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। टू फॉलो अप सर्विसेज टू द क्लाइंट इन देयर ओन सराउंडिंग। इसके अलावा उनको फॉलो अप सर्विसेज प्रोवाइड करना उनके अपने ओन सराउंडिंग के अंदर। टू सपोर्ट फैमिली एंड इंडिविजुअल टू अवॉइड अनवांटेड हॉस्पिटलाइजेशन। इसके अलावा होम नर्सिंग केयर से ये भी एक सपोर्ट मिल जाती है इंडिविजुअल को या उस फैमिली को कि वो अनवांटेड हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं। टू इंश्योर द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस केयर एंड सुपरविजन ऑफ एल्डरली क्लाइंट। इसके अलावा कि हम प्रोवाइड करें कंटिन्यूसली सुपरविजन, जो एल्डर क्लाइंट होते हैं उसके कंटिन्यूसली हम सुपरविजन कर रहे होते हैं और उसके डेली लाइफ की एक्टिविटी में उसकी हेल्प। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ होम नर्सिंग केयर। तो प्रिंसिपल ऑफ होम नर्सिंग केयर के ये होते हैं कि होम नर्सिंग केयर शुड बी प्लान विद पर्पस एंड शुड बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट। मीन्स के कोई भी होम नर्सिंग केयर वो पहले से हम प्लान करेंगे और कोई ना कोई पर्पस होगा और शुड बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट, वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। सेकंड नंबर पे ये है कि होम विजिट शुड बी क्लियर एंड मस्ट मीट द नीड ऑफ द पेशेंट, यानी कि होम विजिट के जो पर्पस होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे मरीज़ के लिए, और इसके अलावा जो होम नर्सिंग केयर होगी वो पेशेंट की नीड से रिलेटेड होगी। इसके अलावा हम जो होम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं वो रेगुलर होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। मीन्स के मरीज़ को जिस नर्सिंग केयर की नीड है उस हिसाब से हम अपने नर्सिंग केयर को चेंज करेंगे। इसके अलावा होम नर्सिंग केयर शुड बी एजुकेटिव। मीन्स के होम नर्सिंग केयर एजुकेटिव होना चाहिए जिसके अंदर हम फैमिलीज़ को या उस क्लाइंट को एजुकेशन दे सकें। इसके अलावा होम नर्सिंग केयर कन्वीनियंट होना चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्टेबल होना चाहिए और एजुकेटिव होना चाहिए। इसके अलावा होम नर्सिंग केयर से कम्युनिटी हेल्थ नर्स और फैमिलीज मेंबर के दरमियान इंटरपर्सनल रिलेशन यानी पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। इसके अलावा होम नर्सिंग केयर के अंदर जो हम कोई भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं वो हम डेयरी या फैमिली फोल्डर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करते हैं क्लाइंट ऑफ होम नर्सिंग केयर के। कौन से पेशेंट होते हैं जिसको होम नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। न्यूबॉर्न बेबी को, प्राइमरी ग्रेविडा, ओल्ड पीपल, हैंडीकेप पीपल यानी डिसेबल पीपल। इसके अलावा पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसके अलावा पार्किंसंस, ये बीमारियां होती है। इसके अलावा टर्मिनली पेशेंट, फॉर एग्जांपल कैंसर के मरीज़, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को होम नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। पेशेंट रिसीविंग मेंटल हेल्थ केयर उसको होम नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। फिजियोथेरापी जो मरीज़ रिसीव कर रहा होता है। इसके अलावा स्पीच थेरापी वाले पेशेंट को होम नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। और द लास्ट वन इज़ जो पेशेंट न्यूट्रिशनल काउंसलिंग रिसीव कर रहा होता है उसको भी होम नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड एट होम। कौन से सर्विसेज है जो घर पे एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। द below mentioned nursing care are provided at home. The community health nurse provide psychotherapy. The community health nurse also provides speech therapy. The community health nurse monitoring of diabetes mellitus, for example शुगर के लेवल को वो कंट्रोल वो चेक कर रहा होता है। इसके अलावा चेंजिंग ऑफ ड्रेसिंग, नर्सिंग केयर टू बेड रिडन पेशेंट। इसके अलावा इंट्रावेनस थेरापी, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल गाइडेंस और फिजियोथेरापी। तो ये वो वाली सर्विसेज है जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम नर्सिंग केयर के। होम नर्सिंग केयर के कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द पेशेंट बाय रिकॉर्डिंग वाइटल साइन एंड डेली बेसिस के एक वाइटल साइन होम नर्सिंग केयर के कंपोनेंट्स है। सेकंड नंबर पे डाइटरी हैबिट ऑफ द पेशेंट, ये होम नर्सिंग केयर के सेकंड कंपोनेंट्स है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ क्यूरेटिव फैसिलिटी एज प्रिस्क्राइब बाय द कंसल्टेंट। और क्यूरेटिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना मीन्स कि अगर डॉक्टर ने किसी कंसल्टेंट ने उस क्लाइंट को कोई भी मेडिकेशन एडवाइस की तो वो उसको प्रोवाइड करना। इसके अलावा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। फॉलो अप सर्विसेज, अगर किसी कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट है
उसी क्लाइंट की, तो उसको उसी डेट पे उसी कंसल्टेंट के पास लेके जाना। इसके अलावा रेगुलर इवॉल्यूशन करना हेल्थ प्रॉब्लम की, और असेसमेंट ऑफ डेली इनटेक एंड आउटपुट, तो पेशेंट के इनटेक यानी आईओ चार्टिंग को मेंटेन करना, ये कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।